अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ सफ़िया और मैं एक ट्यूशन टीचर हूँ। तो अगर आप भी ट्यूशन टीचर हैं तो इस वीडियो से ज़रूर रिलेट कर पाएंगे। तो मेरे पास जो है ना 2 बच्चे पढ़ने आते थे, तो उनकी मम्मा आई मेरे पास। उनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया। कहने लगी कि आपने तो भाई बहुत अच्छा पढ़ाया है, बहुत ही अच्छा पढ़ाया है, बच्चों का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है। मैं तो बहुत खुश हूँ बच्चों का रिज़ल्ट देख के, और मैं ना आइंदा भी आपके पास ही पढ़वाने वाली हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है भई, आप खुश हैं, आइंदा भी आप मेरे पास पढ़ाने वाली हैं। तो मैंने उनसे कहा कि अब बच्चों की क्लास बढ़ी है तो फ़ीस भी इंक्रीज़ होगी। अच्छा, वो ये सुन के ना थोड़े से उनके जो फेस एक्सप्रेशंस होते हैं ना वो थोड़े चेंज हो गए, लेकिन उन्होंने मुँह से कुछ नहीं कहा, बस अच्छा कहा और चले गए। अच्छा, नेक्स्ट डे उनके बच्चे आए नहीं, तो मैंने कॉल की, कॉल भी नहीं उठाई उन्होंने। मैंने मैसेज किया तो मैसेज भी नहीं उठाया, मैसेज भी नहीं सुना और कोई रिप्लाई भी नहीं दिया। फिर उसके बाद जो है ना, मैंने और ट्यूशन के बच्चे आते थे, मैंने उनसे कहा बेटा वो लोग पढ़ने क्यों नहीं आ रहे? तो कहने लगे कि जो है ना वो हट गए हैं, अब वो कहीं और ट्यूशन जा रहे हैं। उनकी मम्मा ना हमारी मम्मा को मिली थी, तो वो कहने लगी कि जो है ना आप अच्छा नहीं पढ़ाती, इसीलिए जो है ना अब वो बच्चे नए ट्यूशन में जा रहे हैं। मैंने कहा चलें कोई बात नहीं। फिर उसके बाद जो है ना पूरा साल गुजर गया ना, फिर जब उनका रिज़ल्ट ख़राब आया, फिर वो मेरे पास आई दोबारा कि हमें तो अब पता चला, अब रियलाइज़ हुआ कि आप ही बहुत अच्छा पढ़ाती थी, और जो है ना भई आप ही हमारे बच्चों को समझ सकती हैं, उनकी नफ्सियात को समझ सकती हैं, तो आप जो है ना हमारे बच्चों को दोबारा बिठा लें। मैंने कहा सॉरी, आपने मेरी जाकर बुराई की ना, मुझे ये बात समझ में नहीं आई, क्योंकि एक दिन पहले आप आई थी मुझसे कहती हैं कि भाई मैं तो आप तो बहुत अच्छा पढ़ा रही हैं, रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, मैं बहुत खुश हूँ। जहाँ फ़ीस इंक्रीज़ की बारी आई तो आपने बोला, आपने कुछ बोला ही नहीं और बच्चों को ट्यूशन से हटा लिया। अब जब बच्चों का रिज़ल्ट गिर गया, ग्रेड्स गिर गए, जब आप मेरे पास दोबारा आई हैं तो सॉरी, अब मैं आपके बच्चों को नहीं पढ़ा सकती। तो आप मुझे बताइएगा मैंने सही किया या गलत किया? अगर आप भी ट्यूशन टीचर हैं तो वो बताइएगा कि जो है ना आपके साथ भी ऐसा होता है क्या? पता नहीं लोग ऐसा क्यों करते हैं। पता है कि पूरा साल टीचर ने मेहनत की है और महंगाई रोज़ ब रोज़ दिन ब दिन बढ़ रही है। ट्यूशन टीचर इतनी मेहनत करता है और साल में एक बार फ़ीस इंक्रीज़ करता है, तो उससे भी पेरेंट्स को पता नहीं क्यों प्रॉब्लम होती है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। और ट्यूशन टीचर की जो फ़ीस होती है ना वो स्कूल के मुकाबले में बहुत ज़्यादा कम होती है। स्कूल में पेरेंट्स हमसे 4 गुना ज़्यादा पे कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ से क्यों नहीं चेंज करते स्कूल? जब रिज़ल्ट ख़राब आता है तो ट्यूशन टीचर की ज़िम्मेदारी होती है कि ये ख़राब ट्यूशन टीचर की वजह से आया है। स्कूल वालों से जाके आप क्यों नहीं पूछते कि भाई स्कूल वाले क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, बच्चे को क्यों समझ नहीं आ रहा? स्कूल वाले सिर्फ कॉन्सेप्ट का इंट्रोडक्शन कराते हैं, ट्यूशन वाले कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, सब बातें समझाते हैं बच्चे को, और आपके बच्चे पे एक्स्ट्रा ही मेहनत कर रहे होते हैं कि भाई आपके अंदर ये आदतें नहीं होनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, आपको नेल बाइट नहीं करने चाहिए, आपको ऐसे बैठना चाहिए, ऐसे उठना चाहिए। ये सारी स्किल्स ना ट्यूशन टीचर ही बता रहे होते हैं, बच्चों को सिखा रहे होते हैं। लेकिन उसके बाद भी पेरेंट्स स्कूल चेंज नहीं करते कभी भी कि भाई रिज़ल्ट ख़राब हो गया, लाओ भाई स्कूल चेंज कर लें। ट्यूशन फ़ौरन 1 मिनट में चेंज कर देंगे। और मैं मानती हूँ कि चलो रिज़ल्ट ख़राब आए तो चेंज करें, आपका बनता है, लेकिन रिज़ल्ट अच्छा आने पर भी ट्यूशन टीचर वो ट्यूशन चेंज कर देते हैं। ये